हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, हल समुच्चय लिखिए। यहाँ से हल समुच्चय लिखना है। मॉड x का मान 4 से बड़ा है का। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे मॉड x की, कि हम जानते हैं यहाँ से हमारे पास मॉड x का मान या तो धनात्मक x के बराबर आएगा यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा है, और यदि x का मान 0 से छोटा है तो माइनस x हम यहाँ से लिखेंगे। तो यदि प्रश्न के अनुसार देखें, हमें मॉड x का मान 4 से बड़ा दिया गया है, तो यहाँ से हमारे पास दो स्थितियां संभव है। पहली स्थिति तो यह हो सकती है x का मान 0 या 0 से बढ़ा जाए। दूसरी स्थिति संभव है यहाँ से x का मान 0 से छोटा आ जाए। अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा आएगा तो यहाँ से मॉड x के लिए हम इसे क्या लिखेंगे, मॉड x के लिए इसे हम केवल x लिखेंगे। और यहाँ से प्रश्न के अनुसार दिया गया है कि यह मान हमारे पास 4 से बड़ा आएगा इस स्थिति में, तो इस स्थिति में 4 से बड़ा आ गया। और यदि हम यहाँ से x का मान 0 से छोटा लेते हैं तो मॉड x बराबर हमारे पास क्या लिया जाएगा, माइनस का x। और प्रश्न के अनुसार मॉड x का मान हमें 4 से बड़ा लेना है, अर्थात माइनस x का मान हम यहाँ से 4 से बड़ा लेंगे, जिसे यदि हम सरल करें, दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर दें तो माइनस x की जगह x आ जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो स्थितियां संभव हुई है। पहली स्थिति तो x का मान हमारे पास या तो -4 से कम आना चाहिए। दूसरी स्थिति हमें यहाँ से कहती है, यहाँ से हमारे पास जो x का मान आ रहा है वह 4 से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ से यदि हम अंतराल निकालेंगे, इन दोनों स्थितियों को मिलाकर हमारे पास x के लिए अंतराल कौन सा बन जाएगा, -4 से छोटा। -4 से यदि छोटा है तो इस स्थिति में तो हमें अंतराल प्राप्त होगा, x का जो मान है वह हमारे पास 4 से बड़ा होने के केस में 4 से अनंत तक प्राप्त हुआ है। और यहाँ से ऋणात्मक होने की स्थिति में x का मान -4 से अनंत से -4 तक प्राप्त हुआ है। तो यदि हम इन दोनों स्थितियों को मिला ले तो सामूहिक रूप से x का जो मान हमें प्राप्त होता है वह या तो -अनंत से -4 के अंतराल में विद्यमान होगा या फिर 4 से अनंत के अंतराल में विद्यमान होगा। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।